गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अज़मत हुसैन और मैं अपने चैनल अज़मत उज़मा ब्लॉग में खुशामदीद करती हूँ। और आज दिन है जुमा और तारीख मुझे याद नहीं आ रही है समय बिल्कुल भी क्या है, और क्योंकि दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। और अभी भी मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मैं जो है रात के 10:30 बजने वाले हैं। यस, 10:35 हो रहे हैं इस समय। और मैं अपने रात का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ रात का दूध तैयार करने अपनी पूरी फैमिली के लिए। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ लाइट के ब्लॉगिंग। और असल में मुझे दूध पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इलाज के लिए दूध पी रहे हैं। और ये है मेरे हस्बैंड के लिए दूध हल्दी वाला, और मेरा था वो होम रेमेडी वाला दूध। और ये मेरे बच्चों का दूध रेडी हो चुका है और चलते हैं अब। तो आप हम रात के बज रहे हैं 11:15 और हमारी बेटी को कतई नींद नहीं आ रही है, बॉल से खेल रही है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे साहबजादे भी कैसे बॉल से खेल रहे हैं, बहुत मज़े ले रहे हैं आज बॉल से। और ये देखिए शिरीन को, इनको सेल्फी कैमरा चाहिए रहता है। तो जनाब आप बताइए, रात में हल्दी वाला दूध आप क्यों पीते हैं हमारे व्यूवर्स को? हल्दी वाला दूध पीने की वजह ये है कि मेरे गले में खराश रहती है, तो गले की खराश के लिए हम दो आजकल जो है नुस्खे यूज़ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमें फ़ायदा है। एक तो हल्दी वाला दूध पीते हैं, उससे फ़ायदा मिलता है क्योंकि हल्दी जो है जितना भी इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर होता है, यानी कि सूजन जो होती है, उस चीज़ों को ख़त्म करती है पूरे शरीर में। और दूसरा एक नुस्खा जो हम पी रहे हैं उससे भी यही फ़ायदा होता है। वो नुस्खा पहले बता चुके हैं हम लोग आपको, पहले बता चुके हैं, अदरक। और हमने देखा है कि काफ़ी हमें उससे फ़ायदा हो रहा है और इंशाल्लाह पूरी तरह से फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल से एक वजह, एक और भी बहुत सारी वजहें हैं, 3-4 वजह हैं कि हम लोग रात में खाना स्किप कर रहे हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारे बच्चे हमें बहुत परेशान करते हैं, तो वो इनके लिए, नॉट फॉर मी। तो खाना बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और दिन में ये मौजूद रहते हैं, इस वजह से ये बच्चे देख लेते हैं आराम से और हम खाना बना लेते हैं। और दूसरी वजह ये है कि फ़िट रहें हम लोग, रात का खाना स्किप कर दें। ज़्यादातर देखा गया है कि हम लोग बहुत से लोग रात में हैवी खाना खा लेते हैं और दिन का खाना गोल हो जाता है उनसे, और सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं या करते हैं 1 कप चाय से हो जाता है। तो बहरहाल हमने सुन रखा और हमारे दीन में भी ये कहा गया है कि सुबह का नाश्ता बादशाहों जैसा करें, जो कि ये नहीं करते और हम चाहते हैं कि हम करें। और दिन का खाना सोल्जर की तरह खाएं और रात का खाना फ़कीरों की तरह खाएं। तो हम लोग रात में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं लेते हैं, दूध लेते हैं। और जो कि इन्होंने बहुत मेरे लिए सॉलिड वो बनाया है, एक नुस्खा होम रेमेडी, वो काफ़ी हद तक के काम कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से अभी नहीं, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इस वजह से पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, वो चीज़ नहीं है कि जब हम मतलब काफ़ी देर बैठे रहते थे और उठते थे तो जैसे एक बिजली सी एड़ी से लगती थी, करंट टाइप का, वो नहीं है। लेकिन अभी दर्द बना हुआ है क्योंकि अभी ज़्यादा दिन ही नहीं हुए हैं, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। बस उसमें हमें ये नोटिस हुआ है कि ये चीज़ नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे इंशाल्लाह सही भी हो जाएगा। और तीसरी वजह क्या है कि ये जनाब फिट रहे, सबसे मेन और सबसे अहम वजह कि वज़न ना बढ़े। मेरा आजकल वज़न बहुत बढ़ रहा है, इनका कहना है। हाँ, क्योंकि ये खाने की ये भी शौकीन है, इनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, ये पता जानवर नहीं की तरह खाती है। ये कहने में बुरा है, लेकिन इनको ये नहीं महसूस होता है कि अब खाना हमें रोक देना चाहिए। इस बात को लेकर हमारा अक्सर झगड़ा भी होता है। हाँ, ये हमें पता नहीं चल पाता है हमारे लिए या मेरे पेट के लिए क्या सही रहेगा और कैसे हमें खाना चाहिए। बस अच्छा लग रहा खाते बस अच्छा लग रहा खाते रहो। एक इंडिकेशन होता है ना, अंदर से पेट कहता है नहीं भाई अब नहीं खाएंगे, तो ये मेरा बोलता है, हम पेट की लैंग्वेज समझते हैं, ये समझती नहीं है, इनका अक्सर यही रहता है, बस खाते रहो और फिर बाद में फिर परेशानी, फिर कल इनकी रात को बहुत तबीयत खराब हो गई थी, हम डर भी गए थे।
वरना कहीं अस्पताल लगाना पड़े। अस्पताल की तो नौबत नहीं आती। बहुत बहुत ज्यादा डकारे 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 डकारे, इनकी पीठ मलते रहे डकारे, पता नहीं कहाँ से गैस बाहर निकलती रही, मुझे नहीं पता कहाँ फंसी थी, कहीं वो निकली। कभी कभी पता है सर में फंस जाती है गैस। अच्छा किसी किसी सबके साथ ऐसा होता सर में फंस जाती तो सर पे मारा हाँ जाए, ऐसे मारो तो डकारे आ जाती। तो खैर कल इनको राहत मिल गई थी। हाँ और शुक्र है अल्लाह का। 1:30 बजे और ये सो गए थे। क्या कह रहे हैं आप? हम हमेशा कहते हैं कि जब भी खाओ तो सोच समझ के खाओ कि कितना हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, लेकिन वो इनको समझ में नहीं आती है और ये खुद भी परेशान होती हैं और हमें भी परेशान बहुत ज़्यादा करती हैं। इसको हमें डर लगता है, इनको प्रॉब्लम है, कहीं उसमें उल्टी हो गई तो फिर ये बेहोश धड़ाम से गिर पड़ेंगी, तो वो बहुत दिक्कत की बात है। वैसे ये बहुत संजीदा टॉपिक है। मेरे साथ एक बार पहले भी जब हम बहुत छोटे से थे, छोटे याद है, मतलब इतनी हम गंभीर तरीके से तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि हमें चाउमीन बहुत पसंद आ गई थी। और चाउमीन हमारे घर के सामने एक लगाते थे ठेला, तो उसकी चाउमीन बहुत अच्छी लग गई थी और वो बस फिर रोज़ खानी है, फिर रोज़ खानी है 2 टाइम खानी है और ज़्यादा खानी है। वो चाउमीन मेरे पेट में बहुत ज़्यादा हमें नुकसान कर गई और एक दिन उसने हमें ऐसा बीमार किया कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। वो एक्सपीरियंस बहुत ही हॉरिबल था और बहुत डर गए थे सभी में, घर में भी। और उल्टियाँ बहुत हुई और उल्टियों में सिर्फ और सिर्फ चाउमीन निकली। और फिर उसके बाद थोड़े दिन तो सही रहे, फिर बाद में मैगी खाने का चस्का लग गया। मैगी की खुशबू आज भी चढ़ती है ना जब, तो बस दिल चाहता है खा ले। हाँ, तो केचुए कहते हैं, मेरी माँ भी केचुए कहा करती थी। लेकिन अब नहीं खाते हैं, खैर काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल करा रखा है। और बस ये एक आदत हमें लगता है कई लोगों में ऐसी होती होगी कि बस मन कर रहा है तो बस खाते रहो। इनके में नहीं है शायद, खाने के इनसे बड़े शौकीन है, हमसे बड़े वाले करने के भी शौकीन। हाँ, लेकिन ये बढ़िया खाना, नल्ले पाए खाते हैं और क्या खाते हैं, कल्ले पाए खाते हैं। इनको ये वाला खाना अच्छा लगता है, हमें ये सब खाना नहीं अच्छा लगता है ज़्यादा। देसी इंसान है और देसी अपना मुसलमान, कौन जो है मुसलमानों वाला खाना खाओ। ये कौन सी बात है, खामखा की बात। और क्या, खैर इस बात तो मतलब ये है कि ऐसा कई सारे लोग, और बहुत पता है मोटापा भी बढ़ गया था ऐसे बेतरतीब खाने से, मोटापा भी बहुत तेज़ बढ़ गया था। और अब जबकि हम खाते हैं लेकिन तरतीब के साथ खाते हैं तो कम है मोटापा, लेकिन अभी इनका कहना है और भी 2-4 लोगों का कहना है कि मोटापा फिर से बहुत बढ़ रहा है आपका, तो कंट्रोल करिए। इनका वो है ना, वो कुरकुरे का विज्ञापन, कंट्रोल छोड़ो, खा के हो जाओ मस्त। चावला वाला, हाँ, खा के हो जाओ मस्त। कि उसने कहाँ से जुगाड़ बैठाई है और घुसा के उसने मज़ेदार अपना जो है ढूंढ लिया है कुछ ना कुछ। इधर आ जाओ बेटी, बाहर निकल आइए और मिलिए हमारे हसनैन से। ये बहुत अच्छा बेटा है मेरा, अम्मा का प्यारा बेटा है और वो है अब्बा की प्यारी बेटी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, हम 2 दिन के बाद कैमरा उठाया है और उसके बावजूद सिर्फ मुश्किल से 15 मिनट हमने जो है वीडियो बनाई होगी और उसमें इन्होंने कांड कर दिया। संशोधन करना चाहेंगे, कैमरा नहीं मोबाइल उठाया है, नहीं कि मोबाइल फ़ोन उठाया है। और उसमें भी जो है हमारे बच्चों ने दिमाग डाइवर्ट किया, इसी वजह से सब होता है। बोलना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है, पानी कीचड़ पूरा सब तहस नहस कर दिया है। पूरा कमरा, दूध पीना मुहाल है, अभी हम पूरा अपना दूध पी भी नहीं पाए, ये देखिए। और हमारे सारे ये पूरा घर का पूरा निज़ाम जो है उलट पुलट करके रख दिया है कमरे का, एकदम सारे जो है बिस्तर टॉयज सब इधर से उधर सब कर दिया है और सिर्फ 15 मिनट में। तो यहाँ मेरा बेटा अब सोने की पूरी तैयारी में है और उसकी आंखों में बहुत नींद आ रही है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी आंखों को मसल रहा है कि बस अब मेरी अम्मा हमें दूध पिलाएं और जल्दी से सुला दें। तो ये बिल्कुल नींद में है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हेयर ब्रश है और ये जैसे ही हसनैन के सर पर जाता है, इनका रिएक्शन देखिए, इनका रिएक्शन देखिएगा अभी आप लोग सब लोग।
ये देखिए, ये देखिए, ये बस ब्रश उठता नहीं है कि इनका ये रिएक्शन होता है। और एक और उद्यमी हमारे घर में आ रही है, देखिए आ गई। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इतना रेडी हूँ, तो रेडी होने के पीछे बस एक ही मकसद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं अपने बच्चों के साथ मैनेज करती हूँ और ब्लॉगिंग भी करती रहती हूँ साथ साथ। यहाँ बहुत परेशान कर रहे थे ये दोनों बच्चे, और जिसकी वजह से हसनैन को लेना पड़ा रही हूँ अपना आज का लुक। देख सकते हैं मेरी स्किन का ग्लो कितना ही अच्छा लग रहा है। और ये दिखाया मैंने आपको लाइट में, और अब मैं आपको दिखाऊंगी बिना लाइट में। ये देखिए, बिना लाइट के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चार्मसी मिलानो के फाउंडेशन के बारे में, जो बिल्कुल वाटरप्रूफ है और बहुत ही अच्छा है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं फाउंडेशन चार्मसी मिलानो के बारे में। और आप देख सकते हैं चार्मसी मिलानो का फाउंडेशन है, और मैं अपने हाथ पे पाम पे इतनी क्वांटिटी में मैंने ये फाउंडेशन ली है, और अपनी फिंगर्स टिप के मदद से अपने पूरे चेहरे पर इसको कवर करूँगी। और मुझे पर्सनली ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन लग रहा है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहा है। मैट फाउंडेशन है जैसे कि इसकी खासियत है ये। और इसे अपने, क्योंकि हम लेडीज़ जो बहुत नॉर्मल तरह से रहती हैं, बिल्कुल भी प्रोफेशनली किसी ब्रश वगैरह, हालांकि मेरे पास ब्रश वगैरह हैं, लेकिन हम बहुत जब जल्दी में होते हैं ना, तो वो ब्रश वगैरह निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो जब आप बहुत तेज़ से तैयार होती हैं, तो मैं तो जो है अपने हाथों का इस्तेमाल करती हूँ। फटाफट उन हाथों से, अपने हाथों से बहुत ही अच्छे से पूरे फाउंडेशन को मैंने देखिए लगा लिया है, और पूरी स्किन में ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है, और बिल्कुल भी ये ऊपर की स्किन की सतह पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, और ये अंदर जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, और अच्छे से ये बिल्कुल लग रहा है। क्योंकि मैंने भी प्राइमर वगैरह का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, तो ये मतलब प्राइमर तो यूज़ करना चाहिए हालांकि, लेकिन अभी मैंने नहीं किया है। और मैं आपको बिल्कुल भी प्रोफेशनली मेकअप करके नहीं दिखा रही हूँ, और नॉर्मल बिल्कुल जो सुबह सवेरे जल्दी से लोग अपना चेहरा सही करते हैं, और बस वैसे ही उसी टाइप के मेकअप को दिखा रही हूँ। मैंने बिल्कुल भी फेशियल वगैरह नहीं किया, अपनी थ्रेडिंग नहीं बनवाई है, देख सकते हैं आप लोग। थ्रेडिंग बिल्कुल बड़ी हुई है, और हल्का सा काजल लगाया है, और अपनी आईब्रोज़ को फिलअप कर लिया, और टिंट लगा रही हूँ मेयोन का। बस उसको भी फिंगर टिप से जल्दी से मैंने लगाया, और अपने गालों को और नाक को थोड़ा सा लाल करा, और आँखों को गजरारे बना लिया, और थोड़ा ही ये टिंट मैं अपनी आँखों पर भी अप्लाई करूँगी, और अपनी आँखों को मैं गुलाबी बना लूँगी आँखों पर। और ये देखिए, ये बहुत जल्दी वाला मेकअप मैं आपको दिखा रही हूँ, और यही मेकअप में ही आप बिल्कुल शानदार लगने वाली हैं अगर आप चार्मसी मिलानो का फाउंडेशन यूज़ करेंगी। और सच मानिए ये बिल्कुल भी मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और वही काजल को मैंने अपने आँखों पे लगाया, और मस्कारा लगा रही हूँ मैं लैक्मे का, और लैक्मे का ही काजल है। नायका से मैंने ऑनलाइन मिंत्रा से ये लिपस्टिक मंगाई थी, और ये फटाफट मैंने लगाया, और देखिए बिल्कुल शानदार लुक मेरा रेडी हो गया। और आप बिल्कुल पास से देखिए, और मुझे इस पर कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। और अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ मैजिक चार्मसी मिलानो का। देखिए मैंने अपने चेहरे पर पूरा मेकअप करने के बाद पानी डाला है, और अब मैं आपको दिखाऊंगी एक शानदार मैजिक। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल रुमाल पर, हैंकी पर, वाइट हैंकी है, और कुछ भी नहीं आया है इस पर फाउंडेशन, बिल्कुल मेरी स्किन पर ही टिका हुआ है। और यही इसकी सबसे शानदार बात है, ये वाटरप्रूफ है, और बहुत ही लाजवाब दिख रही है मेरी शक्ल। और ये मेरा फाइनल लुक, मैं तैयार हो गई, दुपट्टा ओढ़ने लगी। और मैंने पर्सनली ये आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है ताकि बहुत सी लेडीज़ मुझसे पूछती कौन सा फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, तो मैं बहुत शान से बताती थी लैक्मे एब्सोल्यूट यूज़ करती हूँ। लेकिन अब मुझे फाइनली एक दूसरा फाउंडेशन मिला है जो बहुत अच्छा है, मेरा दिल उसने खुश कर दिया, और मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और मुझे इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये मेरा फ़र्स्ट इस तरह का एडवर्टीज़मेंट होगा। और ये देखिए, ये आपको मैं फोकस लाइट के साथ अपना चेहरा दिखा रही हूँ, और अभी तक आपने देखा
विदाउट फोकस लाइट में। और ये मेरी आईब्रो देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। काजल भी अक्सर हम लोग मेकअप करने के बाद हल्का हल्का काजल पोंछते हैं, लिपस्टिक पोंछते हैं, वहाँ से फाउंडेशन हट जाता है। देखिए मेरा बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं हटा वहाँ से, टच से मस नहीं हुआ और बहुत ही शानदार चेहरा लग रहा है। और आप यकीन मानिए बिल्कुल भी केकी नहीं है। और जैसे कि एक वो आप आमतौर पे वो लगाते हैं ना नॉर्मल किसी भी कंपनी का या ब्रांड का आप लगाते हैं फाउंडेशन, जैसे लैक्मी है, मैं लैक्मी एब्सोल्यूट यूज़ करती थी, तो वो भी हालांकि बहुत केकी टाइप का लगता था। उसको लगाने के बाद ऐसा लगता था कि वो मैंने फाउंडेशन लगाया है, लेकिन ये बिल्कुल भी फाउंडेशन लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बस क्रीम लगाई है आपने। तो ये बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल भी स्किन में लग नहीं रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो लेडीज़ ज़्यादा मेकअप करने की आदी नहीं होती हैं और बिल्कुल भी वैसा पार्लर टाइप का मेकअप नहीं करती हैं, मैं बिल्कुल भी पार्लर टाइप मेकअप नहीं कर पाती हूँ और भर भर के फाउंडेशन नहीं लगाने की मुझे आदत है। प्राइमर जल्दी यूज़ किया तो किया, वरना इतनी कोई आदत नहीं है कि प्राइमर लगाएं और बाकायदा पूरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करें और कंसीलर लगाएं। ये इतना कुछ भी नहीं हो पाता और हमें लगता है कि जो हाउसवाइफ होती हैं, जिनके इतने छोटे बच्चे होते हैं, वो जल्दी नहीं कर पाती होंगी, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि ये चारमेसी मिलानो का फाउंडेशन ख़रीदें और बस आपको कोल्ड क्रीम लगानी है। और अगर आप प्राइमर यूज़ करती हैं तो चारमेसी मिलानो का बहुत अच्छा प्राइमर है। हालांकि मैंने यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है और सिर्फ मैंने अप्लाई किया था अपने स्किन पर सबसे पहले निविया की गोल्ड क्रीम, जो सॉफ्ट क्रीम थी। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। मैंने यूज़ की थी निविया की सॉफ्ट क्रीम और उसके बाद मैंने तुरंत लगा लिया था चारमेसी मिलानो का फाउंडेशन। ये देख रहे हैं आप, मैंने अभी ही ऑनलाइन मंगाया और ये ऑनलाइन ही मिल रहा है, ऑफलाइन नहीं मिल रहा है और बहुत जल्दी ये आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। इसकी ख़ास बात ये है सबसे पहली, और हाँ सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल भी आपकी स्किन को ये केकी नहीं बनाता है और ये अच्छा खासा टाइम चलता है। आप चाहे इसमें आपको कितना भी पसीना आता हो और आप गर्मी के मौसम में बाहर जा रहे हो, तो ज़्यादातर जो है ऐसा होता है ना कि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो फाउंडेशन लगा के हम जब बाहर जाते हैं तो स्किन बहुत हैवी लगती है। मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब मैं वो फाउंडेशन लगा करके बाहर जाती हूँ ना, तो डस्ट जैसे ही आपके स्किन पर आती है तो बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि ये यहाँ से स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली सी हो गई है और बहुत हैवी लग रही है। तो बस तुरंत मन करता है उसको अपने हैंकी से पोंछ लूँ और साफ़ कर लूँ, और जैसे ही हैंकी से पोंछा जाता है बस वो तुरंत जो है वो निकल आता है। तो वो बहुत ही गंदा लगता है कि यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, ये हिस्सा तो ये यहाँ पर और ये हिस्सा तो रहता है, तो वो बहुत ही गंदा लगता है। तो ये अभी मैंने आपको प्रेजेंट एग्जाम्पल दिखाया कि कैसे मैंने अपने फेस पर पानी डाला हुआ है और उससे जो है मैंने हैंकी, हालांकि हैंकी से मैंने बहुत तेज़ रब करके आपको दिखाया और बिल्कुल भी वो नहीं दिखा। हैंकी बिल्कुल साफ़ है और अभी भी आपको मैं करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ये देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा, अब तक की मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा चारमेसी मिलानो का। ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। बता दूं कि ये हैंकी मैंने भिगो कर रखा हुआ है, ये हैंकी ड्राई नहीं है, ये वेट हैंकी है और वेट हैंकी से मैं इस तरह से पोंछ रही हूँ बुरी तरह, क्योंकि आप बिल्कुल प्रोफेशनली जो आपको बताते हैं ना कि वो बहुत सॉफ्टली इस तरह से ऐसे मैं बिल्कुल भी इस तरह से यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे लगता है आप बच्चों के साथ में इतनी जल्दी में होते हैं कि आपको याद ही नहीं रहता कि मैं इस तरह से अपना फेस पसीना आ रहा है उसे सुखाऊँ, बस आप बस कस के रगड़ते हैं। जब बिल्कुल रफ़ एंड टफ जो लेडीज़ होती हैं, मैं उनके लिए ये बात बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है और आप इसे यूज़ करिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से, लेकिन हमें लगता है जो लैक्मी के या फिर लॉरियल के इस तरह के फाउंडेशन जो यूज़ करती होंगी उनके लिए भी इतना ही प्राइस आ जाता है लगभग। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 1000 में हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसमें आपको
डिस्काउंट भी मिलता है। मुझे 20% डिस्काउंट मिला था। और मैं अभी इसमें कुछ भी लिंक वगैरह नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आप खुद जब जज करिए और बताइए कि किस तरह की मेरी स्किन लग रही है। बिल्कुल एकदम फ्लॉलेसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर्सनली बताऊं। और आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा है फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मेरा पता है कैमरे में इस तरह का लुक अभी अच्छा नहीं, मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है। और मैं ऐसे देख रही हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपना फेस। और कुछ भी मेकअप नहीं किया है, बस कोल्ड क्रीम लगाई मैंने आपको बताया, और निविया की सॉफ्ट क्रीम, और उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाया है। अभी आप देखेंगे, मैं वीडियो में डाल रही हूँ। और काजल मैं लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, और लिपस्टिक लगाया। मेरे ख़्याल से इतना मेकअप ही मैं कर पाती हूँ, अगर करती भी हूँ तो, अदरवाइज़ नहीं कर पाती हूँ। तो मेरी तरह की जो लेडीज़ हैं, जो बहुत रफ़ एंड टफ़ रहती हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं करती हैं मेकअप, और प्रोफेशनली बिल्कुल नहीं यूज़ कर पाती हैं, जैसे पार्लर टाइप आपको कि हर स्टेप बाय स्टेप आपको करके अपने स्किन को ग्लो करना होता है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप चारमेसी मिलानो का ये फाउंडेशन ख़रीदें, और इसे सिर्फ अपने स्किन पर कोल्ड क्रीम लगाने के बाद अप्लाई करिए, और आप इसका रिज़ल्ट देख। मैंने कोई भी कॉन्टोर वगैरह कुछ नहीं किया है। आपको और भी ऐड देखने को मिलेंगे चारमेसी मिलानो के, जिसमें आपको कॉन्टोर वगैरह सब करने के बाद फाइनल लुक दिखाते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। लेकिन मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ चारमेसी मिलानो का ये मैजिक दिखाया करके कि ये किस तरह का मेरा फेस आपको लग रहा है। और मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा यार, क्या जाता है लाइक करने में, लाइक कर दिया करो। देख लेते हो आप लोग, लाइक नहीं करते हो, तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अज़मत उज़मा व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।